महल के खंडहरों में सन्नाटा पसरा है। दीवारों पर बेलें लिपटी हुई हैं और दूर कहीं से शेर की दहाड़ सुनाई देती है। एक विशाल सिंहासन पर गौरवशाली वस्त्रों में लिपटा एक शक्तिशाली राजा, राजा विक्रम, उदास बैठा है। उसकी आंखों में पीड़ा झलकती है, जैसे कोई गहरा राज उसे अंदर ही अंदर जकड़े हुए हो। राजा विक्रम के सामने एक वृद्ध पुजारी ऋषि अगस्त्य खड़े हैं। राजन, तुम्हें यह अभिशाप क्यों मिला? क्या तुमने कभी किसी देवता का अपमान किया? मैंने जाने अनजाने गणेश जी की पूजा में विघ्न डाला था। उसी दिन से मेरी शक्ति मेरे लिए बोझ बन गई है। राजा विक्रम की आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। कमल के फूल पर गणेश जी प्रकट होते हैं। उनका मुख मंद मुस्कान से भरा है और उनके 4 हाथों में लड्डू, अंकुश, पाश और वरमुद्रा है। राजा विक्रम, तुम्हारी पश्चाताप की भावना सच्ची है, परंतु शक्ति का घमंड सबसे बड़ा अभिशाप बन सकता है। उनकी आवाज में करुणा और अनुशासन दोनों झलकते रहते हैं। गणेश जी राजा की ओर बढ़ते हैं। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करते हो तो तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपनी शक्ति किसी निर्बल की सहायता में लगानी होगी, न कि अपने गौरव के लिए। मैं वचन देता हूँ प्रभु, वो कस्य थकूं। प्रभु, अब मेरी शक्ति हमेशा दूसरों के भले के लिए ही समर्पित रहेगी। राजा विक्रम श्रद्धा से सिर झुका देता है। राजा विक्रम अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचते हैं और अपने दिव्य बल से एक जलधारा बहा देते हैं। खेतों में हरियाली लौट आती है और गांव वाले खुश होकर राजा को धन्यवाद देते हैं। आज मैंने जाना, सच्ची शक्ति सेवा में सर्वमी है। राजा की आंखों में सुकून है। गणेश जी पुनः प्रकट होते हैं। उनके मुख पर संतोष की झलक है। राजा विक्रम, तुम्हारा अभिशाप अब समाप्त हुआ। अब तुम्हारी शक्ति सदैव शुभ कर्मों में ही लगेगी। राजा विक्रम हाथ जोड़कर गणेश जी को नमन करते हैं। महल फिर से रोशन हो उठता है और पूरे राज्य में खुशहाली लौट आती है।